हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो कैसे हो आप सभी लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की बोर्ड एग्जाम की तैयारी। जितने भी स्टूडेंट भैया क्लास 12th में हैं 2027 में बोर्ड एग्जाम का पेपर देने वाले हैं, तो आज का ये वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल है। आज के इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 12 हिंदी के पूरी किताब में से केवल और केवल 20 ऐसे टॉपिक बताऊंगा। अगर आपने ये 20 टॉपिक तैयार कर लिया ना, तो आपको हिंदी में 95% मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि भैया हिंदी का पूरा पेपर यहीं से बनेगा। ये 20 बहुत ज्यादा वायरल टॉपिक हैं जहां से आपका पूरा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। ऐसे ही मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को 5-6 साल लगातार बताया हूं, वही पढ़ के बच्चे 95, 98 मार्क्स तक लाए हैं। आज के इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना और वीडियो को लाइक करके अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, ठीक है। मैं आप लोगों को क्लास 12 हिंदी का 100 नंबर का आपका पेपर आता है, 100 में 100 नंबर आप लोग बोर्ड एग्जाम में करके आओगे। बहुत ज्यादा स्पेशल क्लास है, ऐसी क्लास आपको पूरी YouTube पर कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। साथ में मैं आप लोगों को PDF भी दे दूंगा सॉल्यूशन का, बिल्कुल आपको बिल्कुल पूरा सॉल्यूशन के साथ समझाएंगे। तो आज के इस वीडियो को लाइक करके सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब भी कर लेना। जितने भी स्टूडेंट भैया क्लास 12 हिंदी की तैयारी कर रहे हैं ना, आपको नहीं समझ में आ रहा है क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या बोर्ड पेपर में आएगा, तो इस वीडियो को बहुत ज्यादा ध्यान से देखना। बस बोर्ड एग्जाम के लिए वायरल टॉपिक जो आपके बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल आएगा, वही टॉपिक मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं। आप लोगों को कुछ नहीं करना है, मात्र ये 20 टॉपिक पढ़ लो जो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। 20 टॉपिक अगर आपने पढ़ लिया तो बोर्ड के पेपर में पूरा छपेगा, ठीक है। एंड आप लोग भैया पेपर में 100 में 100 नंबर पक्का करके आओगे, ठीक है। और 2027 बोर्ड पेपर में जरूर पूछा जाएगा। आपका जो 2027 का पेपर आएगा उसमें ये बिल्कुल आएगा, ठीक है। तो इस वीडियो को लाइक करके सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, चैनल पर ना तो सब्सक्राइब भी कर देना। अब हम लोग सबसे पहले शुरुआत करेंगे कि सर वो 20 टॉपिक कौन कौन से हैं जिसको मैं पढ़ लूं और बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल फोड़ के आए। तो थोड़ा सा सब्र करो। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि बहुत ज्यादा स्पेशल चीज, जो भी स्टूडेंट क्लास 12th में है 2027 में 95% की गारंटी है अगर आपने ये 20 टॉपिक पढ़ लिया जो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। बस केवल 20 टॉपिक है पूरी किताब में से, आपका पूरी किताब में से, पूरी बुक में से केवल मैंने वो 20 टॉपिक ढूंढा है जहां से आपका पेपर बिल्कुल बनता है, ठीक है। पूरी किताब का निचोड़ है ये 20 टॉपिक, जो है पूरी किताब का निचोड़ है। तो बहुत ज्यादा ध्यान से देखना, बस 20 मिनट की क्लास है, इससे बाहर आपके बोर्ड एग्जाम में कुछ नहीं आएगा। और बस इतना अगर आपने पढ़ लो 95% पक्का। तो अब मैं आप लोगों को वो 20 वायरल टॉपिक बताने वाला हूं जहां से आपका पूरा पेपर बनने वाला है। सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दो, सभी स्टूडेंट लाइक कर दो। इस वीडियो का लाइक का टारगेट है मेरे प्यारे स्टूडेंट, अगर आपने 2000 लाइक तक पहुंचा दिया, 2000 लाइक तक, तो आप लोगों के लिए सब कुछ फ्री कर देंगे, सब कुछ फ्री, ठीक है। इसका PDF पूरा फ्री ले आएंगे, ऐसे हर एक सब्जेक्ट की क्लास लाएंगे साथ में, और भी बहुत सारे सरप्राइज हैं। तो जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ। तो चलो मैं आपको बताता हूं वो 20 वायरल टॉपिक। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, सबसे पहले जैसे ही आपको हिंदी का पेपर दिया जाएगा, बोर्ड हॉल में आप जाओगे और आपको हिंदी का पेपर दिया जाएगा, तो उसमें सबसे पहले 10 में 10 नंबर आपको MCQ पूछेगा। अब MCQ कहां से आता है, कैसे तैयार करेंगे, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। देखो MCQ में आपका जो क्लास 12 हिंदी में भैया सबसे पहले आपका गद्य इतिहास से 5 मार्क्स का आता है, प्लस पद्य इतिहास से 5 मार्क्स का आता है। अब गद्य इतिहास पद्य इतिहास में हमें क्या क्या पढ़ना है ताकि हम पूरा MCQ कर लें, और अभी जितने भी पूरी बुक में MCQ का PDF है वो भी मैं आप लोगों को दे दूंगा। बिल्कुल मैं आपको टॉपर बनाने आया हूं, रैंक फर्स्ट लाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको बोर्ड एग्जाम में खंड का रहेगा, और खंड का सबसे पहले 50 मार्क्स का आएगा। आपका पेपर जो है 2 सेक्शन में डिवाइड रहेगा, एक खंड का, एक खंड खा। अब खंड का जो आएगा वो 50 नंबर का आएगा, जिसमें क्या क्या पूछा जाएगा अभी मैं आपको बताऊंगा एक एक टॉपिक को, ठीक है। और खंड खा में क्या क्या पूछा जाएगा सब कुछ बताएंगे। सबसे पहले आपके बोर्ड एग्जाम में आता है मेरे प्यारे स्टूडेंट पहला, यानी कि सबसे पहले हिंदी के बहुविकल्पीय प्रश्न। अब आपके बोर्ड पेपर में हिंदी का जो 12th हिंदी में बहुविकल्पीय प्रश्न है वो 10 मार्क्स का आता है भैया, 10 मार्क्स का, ध्यान दो 10 मार्क्स का आता है। और 10 नंबर में आपको सबसे पहले क्या पूछा जाएगा, सबसे पहले आप लोगों को पूछा जाएगा हिंदी गद्य का इतिहास। अब हिंदी गद्य देखो 2 भाग में आपको ऑब्जेक्टिव आएगा, एक हिंदी गद्य का इतिहास, एक हिंदी पद्य का इतिहास। अब हिंदी गद्य में आपका 5 मार्क्स का आएगा, मतलब हिंदी गद्य का इतिहास 5 मार्क्स का आएगा। और मैं आप लोगों को बस
50 से ऑब्जेक्टिव का पीडीएफ दे दूंगा हिंदी गद्य का, आपका 5 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। अब हिंदी गद्य में क्या क्या पूछा जाता है समझो। सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा शुक्ल युग। शुक्ल युग जैसे शुक्ल युग की समय सीमा, शुक्ल युग का जो है कब से कब तक था, या शुक्ल युग के कवि लेखक, ये सब शुक्लोत्तर युग, ठीक है। ये दो विधाएं आपसे पूछी जाएंगे, शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग। अब विधाएं देखो, आपसे निबंध विधा, उपन्यास विधा, कहानी विधा, आलोचना, ये आपसे पूछ सकता है। प्लस जो आपके गद्य के चैप्टर्स हैं, जैसे राष्ट्र का स्वरूप है, ठीक है, और भी जो चैप्टर्स हैं उनसे कुछ रचनाएं पूछी जा सकती हैं, तो ये चीज आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो सबसे पहले आपको गद्य इतिहास में बस शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग तैयार कर लो, कुछ विधाएं तैयार कर लो बस, ठीक है। 5 नंबर आपके हाथ में है, बस इतना आपको पढ़ाई कर लेना है। तो 5 नंबर आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। मैं आपको पीडीएफ में पूरा दे दूंगा। फिर सेकंड नंबर जो आता है वो काव्य का इतिहास, या फिर आप पद्य इतिहास भी कह सकते हो। ये आपका 5 मार्क्स का आता है। कितने नंबर का? 5 नंबर का, ठीक है, 5 नंबर का आता है। इसमें क्या क्या पूछा जाता है? सबसे पहले आपसे आधुनिक काल पूछा जाएगा, भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, छायावादी, प्रगतवादी एंड नई कविता के बारे में, ठीक है, ये छायावादी। तो इन सब के बारे में आपको 5 नंबर से पूछा जाएगा। अब ये 5 नंबर आप लोग बिल्कुल पक्का कर सकते हो। अभी लास्ट में मैं आप लोगों को ट्रिक भी बता दूंगा, जिंदगी भर याद रखोगे। ट्रिक बता देंगे एमसीक्यू क्वेश्चन का, और एक भी आप गलत करके नहीं आओगे, 10 में 10 नंबर ट्रिक से करके आओगे। तो बहुत स्पेशल क्लास है, बहुत ज्यादा ध्यान से देखना, लास्ट तक देखना। तो ये आपका 5 नंबर गद्य इतिहास से ऑब्जेक्टिव और 5 ही नंबर पद्य इतिहास से टोटल आपका 10 मार्क्स का एमसीक्यू आएगा, ठीक है। ये एमसीक्यू का आपको ट्रिक भी बता देंगे, साथ में पीडीएफ भी दे देंगे, तो आप 10 नंबर अपना एमसीक्यू कंप्लीट कर लेना। अब इसके बाद क्या आएगा आपके बोर्ड पेपर में, चलो देखते हैं। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, अब हमारा जो दूसरा नंबर टॉपिक आएगा वो हमारा महत्वपूर्ण गद्यांश। जब आप बोर्ड हॉल में पेपर देने जाओगे तो सबसे पहले आपको 10 मार्क्स का एमसीक्यू आएगा, फिर उसके बाद आपका एक गद्यांश आएगा, और जो कि सबसे ज्यादा नंबर का गद्यांश पद्यांश आता है। अगर आपने गद्यांश पद्यांश तैयार कर लिया तो 20 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। और ऐसे इंपॉर्टेंट चैप्टर में आपको बता देता हूं जहां से आपका गद्यांश पद्यांश बिल्कुल आएगा। देखो कुछ महत्वपूर्ण गद्यांश जो आपको तैयार कर लेना, 10 मार्क्स का आपका गद्यांश आता है बोर्ड पेपर में, और 10 में 10 नंबर अगर आपको पक्का करना है तो बस आपको 3 चैप्टर तैयार कर लेना। ये 3 चैप्टर आपको तैयार कर लेना है। एक तो आपका ये राष्ट्र का स्वरूप वाला तैयार कर लेना। राष्ट्र का स्वरूप बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला है। राष्ट्र का स्वरूप वाला चैप्टर से आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल गद्यांश आता है, हर साल। तो आपको इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट गद्यांश हैं वो आपको तैयार कर लेना है। राष्ट्र का स्वरूप। सेकंड नंबर है अशोक के फूल, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया, बहुत ज्यादा। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला आपका चैप्टर, यहां से भी बहुत सारे गद्यांश आते हैं। फिर भाषा और आधुनिकता, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये 3 चैप्टर का गद्यांश तैयार कर लिया तो समझो आपका 10 नंबर पक्का है, ठीक है। और गद्यांश का ट्रिक भी मैं आप लोगों को बता दूंगा, क्लास आएगा आप तुरंत ही पहचान जाओगे कि किस चैप्टर से लिया गया है। तो आप लोग चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लो, क्योंकि जो भी क्लास आएगा जब आप सब्सक्राइब किए रहोगे ना तो सबसे पहले आप देख लोगे, ठीक है। तो ये 3 चैप्टर अगर आपने गद्यांश में तैयार कर लिया 10 नंबर पक्का हो जाएगा। अब इसके बाद अगर आपको पद्यांश में 10 नंबर पक्का करना है बच्चों, अगर आपको ये पद्यांश में अपना 10 में 10 नंबर पक्का करना है, 10 में 10 मार्क्स अगर आपको बिल्कुल पक्का करना है, तो मैं आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता देता हूं, वो आप लोग तैयार कर लो। सबसे पहला पवन दूती का, बहुत इंपॉर्टेंट, यहां से आपका हरियोध जी का है। बहुत सारे आपके पद्यांश आते हैं बोर्ड एग्जाम में। जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो मैं आप लोगों को बता देता हूं, और इनके इंपॉर्टेंट चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स है वो मैं आप लोगों को दे दूंगा। बस इस वीडियो को आपको लाइक करना है। इस वीडियो को लाइक का टारगेट है 2000 लाइक का। जैसे ही 2000 लाइक पहुंच जाएगा आप लोगों के व्हाट्सएप पे भैया सारा पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा, सारा पीडीएफ। आप हमारा व्हाट्सएप नंबर लिख लो, आज ही लिख लो। लाइक होने के बाद आप जरूर से ही कहना 9918863196, ये सब आपको मिल जाएगा, सारा सब्जेक्ट का मिल जाएगा। आप हमें व्हाट्सएप जरूर कर लेना, ठीक है। तो ये हमारा महत्वपूर्ण पद्यांश के लिए पहला पवन दूती का। सेकंड गीत जो कि महादेवी वर्मा जी का तैयार कर लो। फिर कई का अनुताप तैयार कर लो, नौका विहार तैयार कर लो, श्रद्धा और मनु। अगर इतने चैप्टर अगर आपने तैयार कर लिया, आपको मैं कहता हूं 10 में 10 नंबर आपको लाने से कोई नहीं रोक सकता। पूरे किताब में से जितने भी वायरल टॉपिक हैं आज मैं आप लोगों को बता देता हूं, फिर इसके बाद मत कहना सर मुझे नहीं समझ में आया, ठीक है। सारा कुछ मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं, तो आप लोग
लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, फिर अगला टॉपिक देखते हैं। प्यारे स्टूडेंट, अब हम लोग देखते हैं टॉपिक जो हमारा 4 नंबर टॉपिक। देखो 4 नंबर टॉपिक है वो लेखक का साहित्यिक परिचय। देखो लेखक का साहित्यिक परिचय आपके बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स का आएगा। अब इसमें लेखक और कवि दोनों का आएगा, मतलब 5 नंबर का लेखक का, 5 नंबर का कवि का। ठीक है, तो अब आपको बोर्ड पेपर में भैया कैसे लिखना है साहित्यिक परिचय ये जानना जरूरी है। देखो सबसे पहले जब आपको दिया जाएगा तो सबसे पहले आप किसी भी लेखक या कवि का लिख रहे हो तो सबसे पहले आप उनका छोटा सा जीवन परिचय लिख देना। जो भी उनके जीवन के बारे में जानते हो जीवन परिचय लिख देना। ध्यान से समझो, 3 स्टेप में लिखना है। ठीक है, जीवन परिचय के बाद अब आपको उनका पूरा बढ़िया से साहित्यिक परिचय लिखना है। ठीक है, ये पहला स्टेप है, आप कोई भी कवि या लेखक का लिख रहे हो। दूसरा, अब तीसरा जो हमारा स्टेप होगा उसमें आप उनकी जितनी भी रचनाएं जानते हो वो तीसरे स्टेप में लिख देना। आप किसी कवि या लेखक का लिख रहे हो, अगर आप 3 स्टेप में ये लिख रहे हो ना तो आपको पूरा 5 में 5 नंबर मिलेगा। तो इसमें सबसे पहला आपको वासुदेव शरण अग्रवाल, वेरी इंपॉर्टेंट, हर साल आता है मेरे प्यारे लो हर साल। ठीक है, पीडीएफ आपको मिल जाएगा, टेंशन मत लो, व्हाट्सएप कर देना। एंड फिर हमारा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भैया, बहुत वायरल, हर साल बोर्ड पेपर में आता है। तीसरा है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। अगर आपने ये 3 साहित्यिक परिचय तैयार कर लिया तो आप समझो कि आपका 5 नंबर आपके हाथ में है लेखक का। अब कवि में आपको कौन कौन सा पढ़ना है, देखो मैं आपको पूरा बुक का निचोड़ बता रहा हूं, मतलब इससे बाहर पेपर नहीं बनेगा। कवि का साहित्यिक परिचय ये भी आपको 5 ही मार्क्स का आएगा और इसको भी उसी तरह से 3 स्टेप में लिखना है। अब कौन कौन सा तैयार करना, पहला आप मैथिली शरण गुप्त जी का तैयार कर लो, जयशंकर प्रसाद जी का तैयार कर लो, रामधारी सिंह दिनकर जी का। इसमें से 2 एकदम से कंफर्म है कि आपके पेपर में आएगा, पेपर में आएगा और किसी एक का आपको लिखना होगा। बस आपको तैयार कर लेना है बिल्कुल से उनके साहित्यिक परिचय बहुत अच्छे से। तो आपको ये लेखक और कवि दोनों का तैयार करना। बस अगर आपने 6 तैयार कर लिया तो आपका 5 और +5 = 10 नंबर पक्का हो जाएगा और पीडीएफ मैं आप लोगों को दे ही दूंगा। ठीक है, फिर आता है हमारा कहानी, सबसे आसान। आपको ऐसा कहानी समझाएंगे ना बिल्कुल जैसे फिल्म देखते हो ना, बस 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। आप लोग बस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सारी क्लास आने वाली। कहानी आपको 5 नंबर का आएगा, लेकिन इन तीनों में से कोई एक को ही करना है। और ये पेपर में ऐसा टॉपिक है जो बिल्कुल फिक्स होता है। देखो आपको पहला तैयार करना है पंचलाइट कहानी, मुनरी और गुलरी का की वाला। बहुत आसान है, बहुत आसान है। आपके श्रवण भैया ऐसा पढ़ा देंगे ना कि आप इसको अपनी लाइफ में जब आप 60 साल के हो जाओगे ना, बूढ़े हो जाओगे, तब भी आपको याद रहेगा कि सर ने मुनरी और गुलरी काकी के बारे में पढ़ाया था। ठीक है, बस देखते रहो कैसा मैं आपको पूरा तैयार। बहादुर, एक बच्चा जो था बहुत बहादुर था, वो भी मैं आपको पढ़ा दूंगा। ध्रुव यात्रा, ये 3 कहानी में से कोई एक आपको करना है, 5 अंक आपको मिल जाएगा। ठीक है, बहुत आसान है यार, कहानी में तो कुछ भी नहीं है। बस एक बार मैं समझाऊंगा, आप पढ़ लेना, बस आपका बिल्कुल कहानी तैयार हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा आता है 7वां नंबर टॉपिक, खंड काव्य। अब खंड काव्य जो होता है वो मेरे प्यारे लाडलो हर एक जिले का अलग अलग होता है। तो अब आप अपने छोटे छोटे हाथों से, नन्हे हाथों से अपने जिले का नाम कमेंट कर दो। जब आप अपने जिले का नाम कमेंट कर दोगे ना तो मैं आपको ये बता दूंगा कि आपको कौन सा खंड काव्य तैयार कर लेना है और 5 अंक अपना पक्का कर लो। कौन सा खंड काव्य, कौन कौन सा आता है? सबसे पहले मुक्तक आता है, अशोक वृत्त आता है, सत्य की जीत आता है, त्यागपथी आता है, रसिम रथी आता है, श्रवण कुमार। इसमें से कोई एक आपको करना है जो आपके जिले में आता है। आपके हिंदी वाले सर भी बता देंगे, अपने हिंदी वाले सर से पूछ लेना, जो आपके प्यारे प्यारे सर हिंदी पढ़ाते हैं वो भी बता देंगे। सेकंड, आप क्वेश्चन बैंक में जाके देखोगे, जो आपका क्वेश्चन बैंक है उसमें हर एक जिले का नाम लिखा रहता है कि कौन से जिले में कौन सा खंड काव्य आएगा। तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको भैया ये भी बता दूंगा कौन सा तैयार करना, साथ में मैं आपको पीडीएफ भी दे दूंगा। तो टेंशन मत लो, एक तीर से आपका 2 निशाना हो जाएगा। बस 20 टॉपिक जितना बता रहे उतना तैयार करके बोर्ड हॉल में पेपर देने जाना हिंदी का। अब हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, अब हमारा स्टार्ट हो रहा है खंड खा। आपका पेपर 2 सेक्शन में होगा, एक खंड का होगा और एक आप लोगों का खंड खा होगा। अब खंड का जो आएगा वो भी 50 मार्क्स का आएगा और खंड खा जो आएगा वो भी 50 मार्क्स का आएगा। तो ये भी आपका 50 नंबर का रहेगा,
50 अंक, टोटल आपको 100 नंबर करना है। तो हिंदी का पेपर करते समय थोड़ा स्पीड में लिखना, क्योंकि भैया टाइम कम पड़ जाता है अक्सर बच्चों का, ठीक है, थोड़ा स्पीड में लिखना। तो सबसे पहले अगर खंडका में देखा जाए क्या क्या आएगा मेरे प्यारे सर, तो मैं आपको बता देता हूं, टेंशन मत लो। सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा संस्कृत का जो आपका गद्यांश और पद्यांश। मैं आपको बता दूं, ये अगर आपने बस थोड़ा सा मेहनत कर दिया, थोड़ा सा, मैं आपको बता दूं कि मैं आपको साथ में दोनों गद्यांश और पद्यांश दोनों बता देता हूं, ठीक है। आपको बस गद्यांश और पद्यांश दोनों, 7 नंबर का आपका गद्यांश प्लस 7 मार्क्स का पद्यांश, 14 अंक अपना पक्का कर लो, बिल्कुल पक्का कर लो। बस क्या कौन कौन से चैप्टर पढ़ना है, बस 4 से 5 चैप्टर पढ़ना है, आपका गद्यांश पद्यांश दोनों पक्का हो जाएगा, ठीक है। और देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो जो आपके वायरल गद्यांश पद्यांश है वो मैं आप लोगों को पीडीएफ में दे दूंगा, लेकिन उसके लिए आपको वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। जो बच्चा लाइक करेगा, शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा, उसका पीडीएफ फ्री में मिल जाएगा। तो सबसे पहले देखो जातक कथा, ये वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी भैया तैयार कर लो, ठीक है। आप क्वेश्चन बैंक में देख लो कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है इसके गद्यांश पद्यांश। और संस्कृत भाषाएं महत्तम तैयार कर लो, महामना मालवीय तैयार कर लो, पंचशील सिद्धांता तैयार कर लो, सुभाष रत्नानी। इसमें केवल पद्यांश होता है और 100% वही पद्यांश इस चैप्टर से हर साल पेपर में आता है। सुभाष रत्नानी एक ऐसा चैप्टर है जहां से भैया पद्यांश आता ही आता है। बस आपको 1 2 3 4 5 5 चैप्टर अगर आपने तैयार कर लिया, 5 चैप्टर, तो आपका ये 5 चैप्टर 14 में 14 नंबर पक्का कर देगा, ठीक है। तो जल्दी से आप लोग तैयार करो, बस जितना बता रहे हो उतना तैयार कर लो। अगला देखो, अब हमारा आता है व्याकरण मेरे प्यारे लाडलो, व्याकरण। अब व्याकरण इतना आसान मैं आपको बता दूंगा कि इसके लिए बस कुछ ही दिनों में एक वीडियो आएगा, एक वीडियो, बस एक वीडियो, और एक वीडियो में आपका पूरा व्याकरण खत्म हो जाएगा, और वो वीडियो रहेगा लगभग 2 घंटे का। इतना अच्छे से बता देंगे ना, पूरा व्याकरण खत्म हो जाएगा। साथ में ऐसे भी क्लास लाएंगे, टॉप 10 आपके मुहावरे, टॉप 10 आपका शब्द युग्म, ऐसे भी क्लास आएगा अलग अलग करके भी। तो बस आप लोग क्या करो भैया, ध्यान से देखो क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले 10वां नंबर टॉपिक मुहावरे एवं लोकोक्तियां, 2 अंक आपका पक्का कर देगा। बस टॉप मैं आपको 15 बताऊंगा और वहीं से आपका पूछेगा। बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सब कुछ पढ़ाएंगे। आप पठित गद्यांश 5 अंक का, ये इतना आसान है ना, ऐसा ट्रिक बता देंगे आप पठित गद्यांश का, बहुत आसान है। जैसे होता नहीं कि एक राजा था, उनकी 2 रानियां थीं, और वो ऐसे ऐसे होता नहीं, बना के लिखना है, कुछ भी नहीं है, ये बहुत आसान है। 5 नंबर आपके हाथ में रखा है, ठीक है। फिर आता है शब्द युग्म 2 नंबर का, बहुत आसान है, मैं आपको बस पढ़ाऊंगा, हर एक टॉपिक पढ़ाऊंगा, हिंदी बिल्कुल हलवा बना देंगे, सारा सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। शब्द युग्म में अर्थ भी 2 नंबर का आएगा, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी 2 अंक आएगा, साथ में वाक्य संशोधन आपको करना 2 अंक का। तो ये सब का एक ही वीडियो आएगा और आपका पूरा खत्म हो जाएगा एक वीडियो में। बस आप लोग ध्यान से देखो, और इन सब का पीडीएफ आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगा। बस व्हाट्सएप करना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्लास है। तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। हो गए 15 वायरल टॉपिक जहां से आपके बोर्ड एग्जाम में पेपर बनेगा। अब हमारा आता है भैया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, हर साल बोर्ड एग्जाम में आने वाला, 6 में 6 नंबर पक्का करने वाला, रस छंद अलंकार। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रस छंद अलंकार। और इसका तो ट्रिक मैंने बहुत बार बता रखा है, एक ट्रिक से आपका 6 नंबर पक्का हो जाता है अगर आप मेरा ट्रिक लगाओगे तो, ठीक है। वो ट्रिक मैं आप लोगों के लिए जल्दी लाऊंगा, बस आप लोग ध्यान से देखो। रस आपका 2 अंक बिल्कुल पक्का है। बस कौन कौन सा रस पढ़ना है, देखो इसमें आपका एक है श्रृंगार रस, एक करुण रस, एक हास्य रस, एक वीर रस। अगर ये 4 रस पढ़ लेते हो 2 नंबर पक्का। और इसका ट्रिक तो मैं आप लोगों को बता ही दूंगा, एक ही आपको लाइन याद रखना है और सारा रस आपका बन जाएगा, सारा रस बन जाएगा। तो ये आपका 2 नंबर पक्का हो जाएगा अगर आपने ये 4 रस तैयार कर लिए। छंद में हमें क्या क्या पढ़ना है, चलो देखते हैं। देखो छंद में आपको बस थोड़ा सा मेहनत करना है 2 नंबर पक्का करने के लिए। दोहा, सोरठा, चौपाई, बस 3 छंद आपका 2 नंबर पक्का करा देगा। इन सब की क्लास बहुत जल्द आने वाला है, बस बहुत ध्यान से देखो। तो रस, छंद। अब अलंकार में आपको बस कुछ नहीं, बहुत आसान। अलंकार तो आपको सबसे आसान लगेगा, इसका बहुत बेहतरीन ट्रिक बताएंगे, ठीक है। ये 2 अंक पक्का कर लो। बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, 2-3 महीने में आपको पूरा खत्म करा देंगे। रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, साथ में उत्प्रेक्षा अलंकार, अनुप्रास अलंकार और यमक अलंकार। बस आपको 5 अलंकार तैयार करना। इसमें से मैं आपको 3 बताऊं तो आप तैयार कर लो, रूपक अलंकार, अनुप्रास और यमक, ठीक है। ये 3 आप तैयार कर सकते हो, पेपर में जरूर आएगा। तो ये रस छंद अलंकार हो गया। अब हमारा सबसे ज्यादा वायरल 19 नंबर टॉपिक आता है। देखो पत्र लेखन, 6 अंक आपका पक्का हो जाएगा। ये है पत्र लेखन।
और पत्र लेखन वो बता रहे हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर आएगा। देखो ध्यान से समझो, पत्र में कुछ नहीं होता, पत्र का एक ट्रिक बता देंगे, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है मेरे प्यारे लाडलो, बहुत आसान। देखो सबसे पहले सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य, बीच में आप जो जानते हो भरो, लास्ट में दिनांक लिख दो, बस पत्र हो गया। क्या है पत्र में? कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा, सबसे पहले यह है नियुक्ति, नियुक्ति आवेदन पत्र, बहुत इंपॉर्टेंट है नियुक्ति आवेदन पत्र। फिर बैंक में किसी व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्ति और सफाई हेतु प्रार्थना पत्र। ये 3 पत्र अगर आपने तैयार कर लिया, साथ में जो मैं आपको ट्रिक बताऊंगा वो तैयार कर लिया, तो ऐसे 10 से 15 पत्र आप लिख सकते हो। बस ये 3 पत्र आपके 12th हिंदी के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे लास्ट और 20 नंबर टॉपिक देखते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट। अब हमारा लास्ट और 20 नंबर टॉपिक आता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका निबंध, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल आता है, वही निबंध मैं आप लोगों को बताऊंगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको बस 5 निबंध अगर आपने तैयार कर लिया, बस केवल और केवल 5 निबंध, तो 9 में 9 नंबर आपको बोर्ड एग्जाम में पक्का हो जाएगा, क्योंकि 9 नंबर का आपका निबंध आता है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको बस 5 निबंध बताएंगे, और अगर आपने ये 5 निबंध तैयार कर लिया तो आप 12th हिंदी के पेपर में बिल्कुल अपना निबंध बिल्कुल पक्का कर लोगे। सबसे पहले आपको कोई सा भी निबंध लिखना हो, पर्यावरण या भारत में बेरोजगारी, विज्ञान वरदान या अभिशाप, उसके लिए मैं आपको कुछ ट्रिक बता देता हूं। अगर आप ये ट्रिक लगाओगे तो आपका पूरा एक नंबर पक्का हो जाएगा। देखो बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर निबंध में हम हेडिंग नहीं बना पाते। सबसे बड़ी बात है मेरे प्यारे लाडलो कि आप निबंध जब आप हेडिंग बना के लिखोगे तभी आपको पूरा नंबर मिलेगा। अब आपको मैं 4 ऐसे हेडिंग बता देता हूं कॉमन, जो आपको हर एक निबंध में काम आएगा, ठीक है। आप कोई सा भी निबंध लिख रहे हो, हर एक निबंध में सबसे पहले आप रूपरेखा, रूपरेखा जो है ये आप हर एक निबंध में आपको हेडिंग डालना ही है। पहला हेडिंग, ठीक है, रूपरेखा, रूपरेखा का मतलब जो भी आप हेडिंग डिस्कस कर रहे हो रूपरेखा में आप लिख दो, ठीक है। सेकंड नंबर जो हमारा है वो है प्रस्तावना। क्या है? प्रस्तावना, ठीक है। हर एक निबंध में आपको प्रस्तावना हेडिंग जरूर से ही डालना है। अब देखो ध्यान से, अब जो भी आप निबंध लिख रहे हो उसका अर्थ आपको तीसरा हेडिंग डालना है। अब बीच में 1-2 हेडिंग और बना के लिख सकते हो, लास्ट में आपका जो हेडिंग रहेगा वो सब चीज का उपसंहार रहेगा, ठीक है। बस ये 4 हेडिंग आपको बना के, आपको ये 4 ऐसे हेडिंग हैं जो हर एक निबंध में काम आएगा, और 2 हेडिंग आप खुद से बनाकर लिख दोगे। 6 हेडिंग का निबंध आपका बहुत है, और आप आराम से पूरा निबंध का पक्का कर सकते हो एक नंबर, ठीक है। तो ये आपको जरूर से तैयार करना। अब कौन कौन सा इंपॉर्टेंट निबंध? पहला पर्यावरण प्रदूषण, हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट निबंध है, बिल्कुल से अभी तैयार कर लो, मैं आपको पीडीएफ दे देंगे, व्हाट्सएप कर देना, ठीक है। एंड फिर भारत में बेरोजगारी की समस्या, फिर विज्ञान वरदान है या अभिशाप, भारत में जनसंख्या वृद्धि, आतंकवाद समस्या और समाधान, ठीक है। ये 5 ऐसे निबंध हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी आज ही तैयार कर लो, ठीक है। तो ये 20 हमारे वायरल टॉपिक है। लास्ट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बता देता है, जो 100% फिक्स टॉपिक। देखो जो बिल्कुल 100%, मैं आपको बता दूं आपका लगभग 40 नंबर एकदम फिक्स होता है, मतलब पासिंग मार्क्स से ज्यादा आपका बिल्कुल फिक्स होता है हर साल। अगर आप लेखक और कवि का मैंने जो साहित्यिक परिचय बताया है वो तैयार कर लोगे, आप समझो 10 नंबर आपका पक्का है, चाहे आपका लेखक हो या कवि हो, जो मैंने बताया है वो हर साल आता है। खंड काव्य आपका 5 नंबर बिल्कुल पक्का होता है, वही हर साल आता है। कवि का भी साहित्यिक परिचय मैंने साथ में बता दिया। संस्कृत का गद्यांश और पद्यांश 7+7, यानी कि आपका लगभग आपको जो मैंने चैप्टर बताया वो आपका 14 नंबर ये भी पक्का होता है। एंड कहानी 5 नंबर हर साल पक्का होता है। रस अलंकार 6 नंबर हर साल पक्का होता है। तो ये कुछ आपके जो बिल्कुल फिक्स हैं। देखो 10, 5, 15 और 15 आपका 5, 20 एंड 14, 34 और 6, 40, लगभग 40 नंबर आपका पक्का होता है। 33 नंबर पासिंग मार्क्स चाहिए, बताओ, ठीक है। बिल्कुल ये आएगा ही आएगा, हम ऑब्जेक्टिव नहीं कह सकते कौन सा आएगा, लेकिन ये कह सकते हैं कि कवि और लेखक का वही आएगा जो मैंने बताया। तो ये आज का हमारा बहुत स्पेशल क्लास है, और इस वीडियो को आपको लाइक करना है। मैंने बताया ना, इस वीडियो को लाइक का टारगेट है, बस 2000 लाइक जैसे ही पहुंच जाएगा आप लोगों को पूरा पीडीएफ मिल जाएगा। आप लोग हमें भैया व्हाट्सएप कर लेना, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर सभी स्टूडेंट लिख लो, 99 18 86 31 96, ठीक है। 9918863196 पर आप हमें व्हाट्सएप कर लेना। ये वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल है। आज के इस वीडियो को सबसे पहले सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, और इतनी मेहनत के लिए आप लोग लाइक कर दो और कमेंट कर दो कैसा लगा वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ऐसे हर सब्जेक्ट का मैं आप लोगों को टॉपिक लाने वाला हूं, ठीक है। तो चलो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।